चैप्टर हमारा चल रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और जो टॉपिक है उसमें डिसऑनर ऑफ अ बिल, बिल का डिसऑनर हो जाना। तो इसमें एक केस हम लोगों ने पढ़ लिया था जब ड्रॉवर होल्डर होता है बिल का, व्हेन ड्रॉवर इज द होल्डर ऑफ व्हेन ड्रॉवर इज द होल्डर ऑफ बिल, ड्रॉवर ही बिल का होल्डर हो। तो इस केस में हमने एक इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिया था, आज देख लेते हैं उसी का एक दूसरा इलस्ट्रेशन है। मोहन ओ श्याम ₹6000, मोहन श्याम का बकायदार है और 6000 रुपीज़ से बकायदार है। मोहन एक्सेप्ट्स अ 3 months बिल फॉर ₹5,900 being in full settlement of the claim on 1st January 2017. On its due date, the bill is dishonored. Noting charges are paying by Syam ₹150. Give the journal entries in the books of Mohan. मोहन की बुकों में एंट्री करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है और जो बिल था वो 5,900 का है, बल्कि जो मोहन बकायदार था वो 6,000 से बकायदार था। इसका मतलब ये हुआ बिल हमारा 5,900 का है और 6,000 से बकायदार थे मोहन, तो 100 रुपीज़ का जो डिफरेंस आ रहा है उसका श्याम ने मोहन को क्या कर दिया होगा, डिस्काउंट दे दिया होगा। ठीक है, इन शॉर्ट में डिस्काउंट, क्वेश्चन नहीं बता रहा बट मिसमैच जो है वो क्या है, डिस्काउंट है। तो क्वेश्चन में सिर्फ बोल रहा है मोहन की बुकों में एंट्री करने के लिए, इन द बुक्स ऑफ मोहन। मोहन कौन है, ये ड्रॉवी हैं जिन्होंने बिल को एक्सेप्ट करके वापस किया था। इनकी बुकों में एंट्री करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है। साथ साथ में चलो हम लोग श्याम की बुकों में भी एंट्री कर लेते हैं, इन द बुक्स ऑफ श्याम। तो साथ साथ में श्याम की बुकों में भी एंट्री करेंगे, तो इन द बुक्स ऑफ श्याम। तो सबसे पहले एंट्री क्या है, बिल रिसीव करने की एंट्री है। बिल रिसीव करेंगे ये श्याम, तो क्या एंट्री हो जाएगी, BR अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट इन्होंने दिया है, क्या है इनका, एक्सपेंस है, नुकसान है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है तो डेबिट कर दिया। 2 किसका नाम रिकॉर्ड करेंगे, ये श्याम किसका नाम रिकॉर्ड करेंगे, मोहन का। चलो देखो मोहन जो देनदार थे कितने से थे, 6,000 रुपीज़ से, 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। अभी कितना बच गया डिफरेंस, 5,900। तो क्या होगा, ये 5,900 का बिल हो गया। क्लियर है। सेम डेट में, ये डेट कौन सी थी, डेट डाल दो 1 जनवरी 17। सेम डेट में मोहन एंट्री क्या करेंगे, और क्वेश्चन बोल रहा है मोहन की ही बुकों में एंट्री करने के लिए, तो देख लेते हैं मोहन एंट्री क्या करेगा। यहाँ पे मोहन के ये क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे और इसकी जगह पे ये बिल्स पेबल एक्सेप्ट करके दे देंगे, तो इनके पास से क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। श्याम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट एंड 2 इन्होंने डिस्काउंट रिसीव किया। अगर जो इन्होंने डिस्काउंट दिया तो इन्होंने रिसीव किया, इनकी क्या हो गई, इनकम हो गई, प्रॉफिट हो गई। प्रॉफिट क्या होता है, जब बढ़ता है तो क्रेडिट कर देते हैं, टू डिस्काउंट अकाउंट। देखो श्याम को 6,000 रुपीज़ देने थे, बट अब हमको देना कितना है, बिल्स कितने का है, जो बिल्स पेबल है हमारा 5,900 का, और 100 रुपीज़ जो बचा डिफरेंस वो क्या है, हमारा डिस्काउंट है। क्लियर। चलो आगे देखो क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में है, ऑन इट्स ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड। ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर्ड हो गया, ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर्ड हो गया। एंड नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय श्याम 150, जिसमें साथ में 150 नोटिंग चार्जेस भी श्याम को देना पड़ा। तो डिसऑनर के केस में हम लोगों ने एक पहले इलस्ट्रेशन देखा था, एंट्रीज क्या होती हैं, रिवर्स चलती हैं, उल्टा चलती हैं, तो यहाँ भी एंट्री उल्टा हो जाएगी। देखो ड्यू डेट कब हो जाएगी, 1 जनवरी के बाद में 4 अप्रैल 17, ये हमारी ड्यू डेट है। ठीक है, 3 महीने, 1 जनवरी से 3 महीने कितने हो गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 3 महीने हो गए, और 3 दिन का ग्रेस पीरियड, तो क्या हो जाएगी नेक्स्ट डेट, ड्यू डेट वो 4 अप्रैल हो जाएगी। 4 अप्रैल को श्याम मोहन के पास क्या है, क्या करने, पेमेंट लेने। ठीक है, बिल दिखाया, बट इन्होंने क्या किया,
पेमेंट नहीं दिया, अनादरित कर दिया, बिल का अनादरण कर दिया। और जब अनादरण कर दिया तो क्या हो जाएंगी, एंट्री रिवर्स चलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इस एंट्री को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। एंट्री रिवर्स बनाओ, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू। अच्छा एक चीज़ और देखो, नोटिंग चार्जेस जो लगा तो वो इनसे वसूल करेंगे उसका भी पैसा। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, ये भी तो इनका खर्चा एक बढ़ गया, तो खर्चा बढ़ गया, डेबिट करना, एक्सपेंस का इंक्रीज करना, डेबिट करना, नोटिंग चार्जेस। अब देखो बिल्स पेबल कितने का था, डिस्काउंट 100 रुपीज़ का, नोटिंग चार्जेस 150 रुपीज़ का। अब टोटल ये कितना देंगे, टू श्याम को कितना दे देंगे, अब ये पैसा जोड़ लो पूरा 6150। ये पेमेंट अब ये करेंगे किसको, श्याम को। अब श्याम इनसे इतना पेमेंट लेगा। अच्छा सेम डेट में श्याम अपनी बुकों में क्या एंट्री कर लेगा, क्वेश्चन ने नहीं बोला एंट्री करने के लिए यहाँ पे, बट हम लोग श्याम की बुकों में एंट्री अपनी तरफ से कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए ये एंट्रीज हम बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे रिवर्स करो एंट्रीज को, जहाँ पे बी आर है उस एंट्री को रिवर्स कर दो। मोहन क्रेडिट में पड़े हैं, डेबिट में डालो मोहन, डेबिट टू बी आर अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट। और एक चीज़ और, इन्होंने कुछ खर्च किया है, 150 रुपये खर्च किए इन्होंने, 150 रुपये जो नोटिंग चार्जेस जो इन्होंने नोटिस भेजी इनको, उसका खर्चा लगा पोस्ट वोस्ट करने का, तो 150 रुपये वो लगा। तो वो इनका क्या हो गया यहाँ पे, अभी तो इनके जेब से पैसा जा रहा है ना, तो जब जेब से पैसा जा रहा है, कैश गया, और कैश एसेट होता है, बिजनेस से एसेट का कम होना क्रेडिट कर देना, टू कैश अकाउंट। चलो देखो बी आर 5900 का, 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया था जो, और कैश कितना जो हमने दिया 150। ठीक है। अब मोहन से ये कितना रिसीव करेंगे, 6150। अब ये मोहन से ये वाला अमाउंट रिसीव करेंगे। तो क्वेश्चन क्लियर है। ये क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही था। जो आज का टॉपिक है वो है एक नेक्स्ट लेवल, केस नंबर 2। केस नंबर 2, व्हेन बैंक इज द होल्डर ऑफ बिल, व्हेन बैंक इज द होल्डर ऑफ बिल, जब बिल बैंक के पास हो। कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं कि बैंक के पास में बिल चला जाए, तो जो ड्रावर होता है उसने अपने बैंक से यदि बिल को डिस्काउंट करवा लिया हो, तो ऐसे केस में बिल बैंक के पास में चला जाता है एंड बैंक पहुंचती है ड्रावी के पास में ड्यू डेट पे पेमेंट को रिसीव करने के लिए, और उस टाइम बिल डिसऑनर्ड हो जाता है। तो क्या एंट्री बनेगी, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में। On the 1st January 2017, a sold goods to B for 50,000 and on the same day drew upon him a bill at 3 months. A ने गुड्स सोल्ड किया B को, और वो 50,000 रुपीज़ का गुड्स था, और सेम डे ही एक बिल ड्रॉ कर दिया किसके ऊपर, B के ऊपर, जिसकी अवधि क्या थी, ये ड्यूरेशन थी बिल की वो 3 मंथ्स की थी। क्लियर है। B एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू A, एक्सेप्ट किया, बिल में जान फूकी, और क्या किया, रिसीव किया, मतलब उस पर साइन किए और वापस कर दिया किसको, ए को वापस कर दिया। क्लियर है। ऑन 4th जनवरी 2017 ए डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक एट ₹49,000। 50,000 को जो बिल था ए ने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 49,000 में। अच्छा 49,000 में डिस्काउंट करवा लिया, तो 1,000 का यहाँ पे क्या आया, मिसमैच आया, अमाउंट मिसमैच हो रहा, तो 1,000 का क्या है, बैंक का चार्ज है, डिस्काउंटिंग चार्ज है। ठीक है, क्योंकि बैंक आज आपको पेमेंट दे रहा है 4 तारीख को, और बैंक को मिलेगा 3 महीने के बाद में पेमेंट, तो बैंक क्या करता है, अपना चार्जेस काट लेता है। तो 1,000 का बैंक ने यहाँ पे चार्ज काट लिया, और 49,000 अमाउंट ए के बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड एंड बैंक पेड 1,000 एड नोटिंग चार्जेस। ड्यू डेट पे क्या हुआ, शरारत कर गया बी, और बिल डिसऑनर्ड हो गया। बिल डिसऑनर्ड हो गया तो बैंक ने 1,000 का नोटिंग चार्जेस लगाने के बाद में वो बिल भेज दिया किसके पास में, 1,000 का नोटिंग चार्ज लगाया, नोटरी से भेज दिया बिल किसके पास में, ए के पास में। अब
क्या एंट्रीज होंगी ए एंड बी की पुस्तकों में? चलो देखते हैं क्वेश्चन में। ये हमारा सॉल्यूशन। इन द बुक्स ऑफ ए एंड इन द बुक्स ऑफ बी, सबसे पहले एंट्री कौन सी होगी? गुड्स सोल्ड करने की। इन्होंने जब गुड्स सोल्ड किया, उधार सोल्ड किया है, तो किसको सोल्ड किया? बी को। बी इनके कौन है? ए के बी कौन है? क्या रिलेशन रखते हैं बी? फूफा चाचा मामा कौन है? तो ये इनके डेटर हैं। और डेटर एसेट होता है, और एसेट आज इंक्रीज हो रहा है। 1 जनवरी 17 को एसेट एक जनरेट हो रहा है। तो बी जो डेटर हैं, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल किया। कैसे जनरेट हुआ? सेल्स अकाउंट, सेल किया। 50,000 की सेल है। क्लियर है? सेम डेट में इन्होंने परचेज किया, परचेज बढ़ जाएगा PURCHASE, परचेज अकाउंट डेबिट टू, स्पेलिंग भी पढ़ा रहा हूँ साथ साथ में। टू किससे परचेज किया? ए। अच्छा ए कौन है इनके? कौन है इनके? ये भी क्या है इनके? क्रेडिटर्स हैं, लेनदार हैं। लाइबिलिटी, इनकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। और लाइबिलिटी का बढ़ना, पेमेंट दिया नहीं, देना तो है ना, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। और लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट हो जाना 50,000। पहली एंट्री कंप्लीट। अब क्वेश्चन देखो आगे क्या क्या कर रहा है, तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है मेरा। सेम डे पे एक बिल ड्रॉ किया गया। सेम डे मतलब 1 जनवरी 17 में ए ने एक बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर। तो अब ये बी के नाम को हटाएंगे और क्या किस नाम से जानेंगे? BR से, क्योंकि इनसे इन्होंने बिल साइन करवा लिया। तो BR क्या होता है इनका? एसेट है। एसेट फिर से इंक्रीज कर रहा है। BR अकाउंट डेबिट टू, इस बार बी क्या थे इनके? डेटर थे। ये भी एसेट थे, ये डिक्रीज हो रहे हैं। अब इनकी जगह पे BR आ गया हमारे पास में, और ये डिक्रीज हो रहे हैं। मतलब एसेट का डिक्रीज होना क्या कहलाता है? क्रेडिट कर देना टू बीज अकाउंट। चलो कितना है ये पे अमाउंट? 50,000 एंड 50,000। सेम डेट में एंट्री क्या कर लेंगे? ये इन्होंने बिल को साइन करके दिया है, तो बिल्स पेबल हो गया। बिल्स पेबल इनकी फिर से लाइबिलिटी है, इंक्रीज कर गई लाइबिलिटी। अच्छा इस बार ये ए के नाम को क्या कर देंगे? एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। इनके लिए बिल एसेट है, लेकिन इनके लिए बिल लाइबिलिटी है। क्लियर है? एक लाइबिलिटी कम हो गई, मतलब ए कम हो गए यहाँ से, और इनकी जगह पे बिल्स पेबल आ गया। अब जब ये बिल्स पेबल लेके इनके पास में आएंगे तभी ये पेमेंट करेंगे। क्लियर है क्वेश्चन? 50,000। अब देखो आगे क्या हुआ। ऑन 4 जनवरी 17 ए डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक। बैंक से बिल को डिस्काउंट करवा लिया। तो देखो जो BR इनके पास पड़ा है, अब ये बैंक के पास में पहुंच गया, और उसकी जगह पे इनके अकाउंट में बैंक ने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया। कितना? 49,000। इनका बैंक बढ़ जाएगा। बैंक एसेट होता है, एसेट इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, साथ में इन्होंने 1,000 का डिस्काउंट दिया बैंक को। क्या होगा इनका? नुकसान है, लॉस बढ़ रहा है इनका, नुकसान बढ़ रहा है, या एक एक्सपेंस समझो बढ़ रहा है, और एक्सपेंस या लॉस का बढ़ना डेबिट कर देना। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट एंड टू क्या हुआ? ये बिल चला गया इनके पास से BR अकाउंट। बैंक में इनकी जो पेमेंट आया, पैसा आया, वो 49,000 रुपीज़ आया। 1,000 का इन्होंने डिस्काउंट दिया, और बिल कितना था टोटल? बिल तो 50,000 रुपये का है भाई। ये जो बिल लेके जाएंगे, या बैंक जाएगी बिल लेके इनके पास में, बी के पास में, तो पूरा पैसा वसूल करेगी। तो 1,000 रुपये इसका प्रॉफिट होगा। सेम डेट में यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि बिल अभी नहीं गया। बिल जाएगा जब ड्यू डेट पे, ठीक है, जब इसकी बिल की ड्यू डेट होगी पेमेंट की। अब देखो क्वेश्चन में, ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड। शरारत कर गया, ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर्ड हो गया, अनादरत, पेमेंट ही नहीं किया।
अब क्या हुआ देखो, सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है। बैंक गया होगा बी के पास में और वो पर्चा लेके गया होगा, ये पर्चा है, ये पर्चा लेके गया होगा और दिखाया, ये लो भैया तुमने इस पर साइन किया था, पेमेंट लो आज, जिसकी ड्यू डेट है इसका पेमेंट करो। इन्होंने क्या किया, पेमेंट नहीं किया, वो वापस कर दिया इनको बैंक वालों को। बैंक वाला सीधा इनके पास आएगा और उठा के नोटिंग चार्ज भी इसमें लगाया। क्वेश्चन बोल रहा है बैंक पेड एज नोटिंग चार्जेस 1000 रुपीज़, नोटिंग चार्ज भी लगाया। अब एंट्री यहाँ से उल्टा स्टार्ट होंगी। ये ड्यू डेट कौन सी थी, जनवरी के बाद में फरवरी मार्च अप्रैल, 4 अप्रैल 17 में क्या होगा देखो, एक BR ये डेबिट में पड़ा हुआ है, क्लियर है, और एक BR ये क्रेडिट में पड़ा हुआ है। एक डेबिट और एक क्रेडिट हमेशा कैंसिल होता है, ज़ीरो होता है। अब जो बचा उसकी एंट्री हम उल्टा कर देंगे। क्या क्या बचा, B अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट। एंड टू 1,000 रुपये का और यहाँ पे खर्चा एक को झेलना पड़ रहा है, ठीक है। क्या है वो, कैश नोटिंग चार्जेस का, तो उसका भी इसको कैश देना पड़ा, कैश अकाउंट नोटिंग चार्जेस का। बैंक थोड़ी ना 1,000 रुपये में ऊपर बेयर करेगा, और ये भी नहीं बेयर करेंगे, ये उठा के आगे किसका देंगे अभी देखना, ये बी को दे देंगे ही। तो ठीक है, अभी तो दे रहे हैं, बट अभी दे रहे हैं तो कैश डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करना कैश का क्रेडिट कर देना, ठीक है। अब देखो 1000 रुपीज़ का नोटिंग चार्जेस का पेमेंट दिया इन्होंने, डिस्काउंट जो था 1000 रुपीज़ का था, एंड बैंक ने 49,000 अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे। अब टोटल बी से कितना वसूल करेंगे, ए कितना वसूल करेंगे 50 और एक 51,000 रुपये। अब ये बोलेगा बी से अब तुमको देना पड़ेगा 51,000, समझ गए, तुमने जो शरारत किया ना उसका ये भुगतान है, तुमको करना पड़ेगा। सेम डेट पे यहाँ पे एंट्री क्या बनाएंगे, ये बी, देखो यहाँ पे जहाँ पे बिल्स पेबल होगा वो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। देखो क्रेडिट में पड़ा हुआ बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, एंड टू एक चीज़ और, नोटिंग चार्जेस जो इन्होंने खिसकाया आगे की तरफ, ये एक नोटिंग चार्जेस था, बैंक ने इनको दिया और इन्होंने ये भी उठा के यहाँ डाल दिया इनको, इसका भी पेमेंट तुम ही करोगे। तो क्या हो जाएगा, ये नोटिंग चार्जेस का भी पेमेंट इन्हीं को करना पड़ेगा। नोटिंग चार्जेस इनका एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट कर देना। अकाउंट डेबिट टू ए, देखो यहाँ पे क्या है, ए है, डेबिट में क्रेडिट कर दो टू ए। अब देखो बिल्स पेबल जो था 50,000 रुपीज़ का, वो तो देना ही पड़ेगा, साथ में 1,000 का नोटिंग चार्ज भी देना पड़ेगा। अब टोटल ये ए को देंगे 51,000 रुपीज़, क्लियर है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। तो ये केस कौन सा था, व्हेन बैंक इज होल्डर ऑफ अ बिल, जब बैंक के पास में बिल हो। तो बैंक के पास में बिल कब जाता है, पहले बता चुका हूँ, जब बिल आगे पास कर दिया जाए किसके, ड्रॉवर के द्वारा, और बैंक को बिल इन्होंने डिस्काउंट कराने के लिए दे दिया। तो अब बैंक पहुंचा ड्यू डेट के ऊपर और बिल डिसऑनर हो गया, और जैसे ही बिल डिसऑनर हुआ ड्यू डेट के बाद में रिवर्स एंट्री वहीं से स्टार्ट हो जाती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो मिलेंगे इसके और क्वेश्चन लेके नए केस के साथ में नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी अपनी पढ़ाई जारी रखिए।